अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत? नाजरीन, हमारा जो प्रोग्राम है, छोटा सा एक सेगमेंट है हमारा, पूरा प्रोग्राम तो खैर नहीं है, जिसका नाम है टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन प्रोग्राम में आपका होस्ट यासर खान आपको खुशामदीद कहता है। आज जिस खबर के साथ हम आपके साथ मुखातिब हैं वो खबर है बेसिकली सखर की। सखर से खबर आई है। सखर का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसका बड़ा मामला है। हम क्योंकि हमारी जो मैदान न्यूज़ की कोशिश ये है कि हम उस तरह का सहाफ़त ना करें कि जिसमें ब्लैक मेलिंग का आंसर आपको नज़र आए या येलो जर्नलिज्म का आंसर नज़र आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इश्यूज़ को हाईलाइट करें ताकि वो बात जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, अफसरान हैं, उनसे बड़े अफसरान हैं, सेक्रेटरी लेवल है, फिर मिनिस्टर लेवल है, फिर सीएम लेवल है, फिर जो पार्टी जिसी गवर्नमेंट है उसका सरबराह है बिलावल भुट्टो साहब, उस तक पहुँचे और इशू हल हो। हमारा सिर्फ मकसद ये है। आज जिस खबर के साथ हम आपके साथ मुखातिब हैं वो खबर है खैरपुर से। खैरपुर मीरस में जो हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है खैरपुर इरिगेशन सर्कल सखर का, उसका ये लेटर है। ये लेटर आपको पीछे बैकग्राउंड में भी चलेगा, आपको नज़र आएगा, ऑफिशियल लेटर है। इस अफसर ने जो अभी सखर बैराज में, हमने सुना होगा कि सखर बैराज के जो दरवाजे हैं वो ख़राब हो गए हैं। एक दरवाज़ा तो चला गया था पानी में, गुम हो गया, मतलब उसके पास ज़ाहिर नहीं हुआ। उन दरवाज़ों की रिपेयर का काम चल रहा है बड़े अरसे से, और मैं सुन रहा हूँ हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है और सिंध गवर्नमेंट का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो इसको लुक आफ्टर भी कर रहा है, वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हु इज़ द कॉन्ट्रैक्ट फर्म कौन सी है जो इसको चला रही है, बना रही है, और कितने पैसे इस पर लागत आए, ये इसकी हम छानबीन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी भी जैसे खबर आई तो अक्सर शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक खबर ये है कि इसके 16 दरवाज़ों की रिपेयर का काम हुआ है। दरवाजे 16 मतलब गेट नंबर 44 से 59 तक उनका रिपेयर का काम हुआ है। और उस रिपेयर के काम के बाद इन जो अफसर साहब हैं, इसका नाम इस लेटर में नहीं है लेकिन इसका ओहदा है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर खैरपुर इरिगेशन सर्कल सखर। मैं इसको सलाम पेश करता हूँ, जो भी है मुझे सुन रहे हैं तो आपको सलाम पेश कर रहा हूँ। आप एक सिंध दोस्त अफसर हैं, सिंध आपको याद रखेगी, क्योंकि आपने सखर बैराज जैसे एक बड़े अहम जो हमारी सिंध की असासा है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जो बड़ा बैराज है जिसको अंग्रेज़ बना गए, उनमें जो रिपेयर हो रही है उसके हवाले से आपने बड़ी तुज़ और सही असेसमेंट की है, और जो रिपोर्ट बनाई है उस पर आपने लेटर भेजा है अफसर को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, और वो लेटर हमारे पास आ गया है, मैदान न्यूज़ के पास आ गया, हम अपने शो में डिस्कस कर रहे हैं। आपने इस लेटर में बताया है कि सखर बैराज के जो 16 गेट्स तब्दील किए गए हैं वो सखर बैराज के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। कैसे? वो कह रहे हैं, इन्होंने लेटर में लिखा है कि जो साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान कई खामियां नज़र आ गई हैं इनको, और जो उन्होंने कहा है कि जो गेट नंबर 52 है उसका जो वज़न है वो भी उसमें नुमायाँ कमी है, 6.44 टन की उसमें कमी है बाकी गेटों के हिसाब से। हालांकि सभी सारे गेट्स इक्वल हैं, उनके वज़न, उनकी चीज़ें, उनकी नाप तोल इक्वल होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसकी तरफ जो लोड है इसका मसला है, और बहुत सारे और गेट्स हैं जिन पर जो LCP सिस्टम इनका, ट्रिप सिस्टम इनका गेट्स का, वो भी काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। इनके रोलर व्हील्स जो हैं वो भी मुसलसल हरकत में नहीं देख पाए, रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा है, कभी उनका निचला पहिया कभी उनका ऊपर वाला पहिया काम कर रहा है। बहरहाल इस लेटर का मकसद ये है कि जो 16 गेट्स रिपेयर करके लगाए गए हैं वो नाकारा हैं, उनका काम अच्छा नहीं हुआ, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हम नाज़रीन के साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं, और क्योंकि सखर बैराज एक हमारी जो है शेयर रग है हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, और हमारी ज़राइत की, हमारे पानी का मसला, हमारे दरिया का मसला, हम दरिया के लिए लड़ रहे हैं जी। 6 कैनाल्स पूरा सिंध निकल गया था, लेकिन सिंध के लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मामले को भी देखें। सखर के लोग, हमारे दादू के लोग, जामशोरों के लोग, नवाबशाह, सांगड़, पूरा सिस्टम इसको देखें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये गेट सही रिपेयर नहीं हुए और खुदा न खास्ता जो क्लाइमेट चेंज का माहौल चल रहा है इसमें कोई बड़ा पानी आ गया, कोई बड़ा फ्लड आ गया, तो सखर बैराज के जो नए गेट हैं उस पानी को नहीं रोक पाएंगे भाई, नहीं रोक पाएंगे। और खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ बड़ा, मेरे मुंह से अल्लाह ना करे कोई नुकसान का लफ्ज़ मुश्किल से निकले, तो इस तरफ से सांगड़ नवाबशाह तक नुकसान होगा, इस तरफ फिर जेक बाबा से घूमता हुआ पूरा ये जो बेल्ट है दादू जामशोर तक नुकसान होगा, और बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस नुकसान कभी भी सिंध बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सिंध गवर्नमेंट क्या, फेडरल गवर्नमेंट भी इसको नुकसान का अजाला नहीं कर सकती। तो मैं
ریکویسٹ کروں گا ہمارا جو منسٹر اریگیشن کے جام خان شورو صاحب، کائنڈلی اس لیٹر کو آپ خود دیکھیں، اس میں جو خامیاں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں افسر کی طرف سے، ان کو بلائیں، ان کو شاباش دیں، ان کو سرٹیفکیٹ دیں اور ان خامیوں کو ٹھیک کروائیں، گیٹس کو ٹھیک کروائیں، سکھر بیراج کا کام ٹھیک کروائیں تاکہ یہ کام صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے اور خدا نخواستہ کے بڑے نقصان سے سندھ کو بچایا جا سکے۔ شکریہ۔